While pursuing a degree in journalism at Coventry University, Anupam has been extremely fortunate to land a work placement opportunity with one of the most reputed football clubs in the West Midlands, Coventry City. He works with the Media and Communications Department, wherein he is required to attend the press conference and take notes of the same for the press release on the football club's website. Occasionally, he is also awarded with the golden opportunity to write and publish the articles himself. Additionally, Anupam has also interned at the Coventry Telegraph and published several articles for both the print and the digital editions of the local tabloid newspaper. He loves traveling, and in his 2 summer breaks at Coventry University, he has travelled to 2 of the most amazing cities in the world, which are Amsterdam and New York. When he is not travelling abroad, he loves exploring the UK on almost every weekend he can. He has been successful at turning this opportunity to study abroad into a holistic life experience. Hello everyone, welcome to my channel. We all know that आज we have Anupam Moretti, who is pursuing his Bachelor's of Journalism from Coventry University. हमारी जितनी भी सीरीज ऑफ वीडियोस होती हैं उसमें यूजुअली हमारी कोशिश रहती है कि हम आप जैसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जो है, हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, वो आप जान पाएँ, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिले आपको पार्ट टाइम जॉब्स को लेके, जो आपके लिए एक मेजर कंसर्न होता है, स्टडी पैटर्न को लेके, बिकॉज ऑफ कोर्स अब हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं विच इज़ अगेन डिफरेंट. सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पोस्ट स्टडी ऑप्शंस होंगे हमारे लिए, तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए एक और व्लॉग में आपको मैं वेलकम करता हूँ. टुडे अनुपम जो कि हमारे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं इन द पास्ट क्लासेस में, और अभी भी ही इज परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम to the channel. So hi Anupam, how are you? Hello sir, thank you for having me on the channel. Same here Anupam. और मैंने आपकी जो जर्नी है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं देखता रहता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक न्यू लाइफ को, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे. ऑफ कोर्स वो एक अल्टीमेट या मोटिव है हमारा अब्रॉड जाके करने का, बट उसके साथ साथ आपने बहुत सारी और चीज़ें करी हैं जो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हुए चलें और मोटिवेट करें कि ये पढ़ाई के साथ साथ और जितनी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को और स्किल्स को डेवलप करें, और ना कि सिर्फ ग्रेड्स के लिए फोकस करें. So without wasting much of time, Anupam, आप मुझे बताओ कि how was your experience when you reached UK? It was a different experience. काफी जो चीजें थी, रूल्स होते हैं जिनसे हम अपनी कंट्री में रहते हैं, we just got thrown out of the window. Everything was new. रोड कैसे क्रॉस करना है, खाना कब कहाँ पे कैसे खाना है, ग्रोसरीज कैसे शॉप करना है, ऐसी बेसिक सी चीज़ों एक नया एक्सपीरियंस था. और उसके अलावा बहुत सारी, जब भी नई कंट्री मूव करते हैं तो इट्स लाइक स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच. तो ऑब्वियसली हम पढ़ने आए हैं, तो जब हम ऑब्वियसली फ्लाइट में रहते हैं तो we're obviously thinking about the university, but actually ground reality जब it करती है to find an accommodation and you need to set up a bank account and other utilities and so on and so forth, like banking किसके साथ करनी है और वो सब चीज़ें हैं. तो जब मैं आया था तो आई थिंक एक चीज़ मैंने ये ठीक करी थी कि इंडिया से अकोमोडेशन बुक करने की बजाय मैं यहाँ पे आया. 2 या 3 दिन मैं एयरबीएनबी के एक स्टे में रहा, लेकिन मैंने इंश्योर किया कि मैं जहाँ पे रहूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ द यूजली स्टैंडर्ड 10 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कोई सा भी लैंड ऑर्डर स्टूडेंट्स को देता है. तो मैं उतना पैसा सेल आउट करने के पहले मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली
साइज ऑफ द रूम क्या है, अमेनिटीज क्या है, फैसिलिटीज क्या है, यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कितना है। तो एक बार जब ये सब मैंने श्योर कर दिया, तब जाके क्या कहते हैं मैंने अपना किया। एंड देन ऑब्वियसली बैंकिंग डिटेल सॉर्ट आउट की, जॉब्स ढूंढना, तो ये होता है। हाँ, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हमको जो एकोमोडेशन है, अगर हम ऑफ कैंपस प्रेफर कर रहे हैं रहने के लिए, इफ यू आर नॉट स्टेइंग ऑन कैंपस, तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को या सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ पे जाके पहले एक टेम्पररी एकोमोडेशन में रहें, फिर खुद पर्सनल इंस्पेक्शन करें, देखें कितना दूर है, क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, बिल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूसिव हैं, एंड दैट्स हाउ आई थिंक हमको प्लान करना चाहिए अपना स्टे। सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एंड अगर हम बैंक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स आपको यूनिवर्सिटी गाइड करती है ओरिएंटेशन वीक में कि कहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो सारी चीज़ें दे यूजुअली गाइड, बट ऑफ कोर्स आपको भी एट द वेरी सेम टाइम एनालाइज करके समझ के कौन सा फॉर अ स्टूडेंट इज बेस्ट, आई थिंक यू नीड टू टेक अ डिसीजन। सो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब हम कदम रखते हैं एक नए देश में, तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फर्स्ट डे से आपके ऊपर आ जाती है। अनलाइक इंडिया, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करने के लिए होते हैं और सोर्सेज होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, बट आई थिंक व्हेन यू रीच देयर, सो यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस खुद अपने आप। सो इसका भी एक मजा होगा, आई एम श्योर। हाँ सर, एक थ्रिल है ऑब्वियसली। अगर आप उसको एज अ थ्रिल या एज अ मजा देखें तो आप पैनिक नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि एकदम से जब सब कुछ आपको सेटअप करना है तो पैनिक भी कर सकते हैं, तो आप उसको एज अ चैलेंज और मजा ही देखते हैं लाइफ में। और आपने जो पॉइंट बोला कि हाँ बैंक वगैरह जब ओरिएंटेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है आप देख सकते हैं। जस्ट कैंपस पे बैंक स्मॉल सेटअप करते हैं, तो मतलब आपको कभी जब अगर आप ओरिएंटेशन अटेंड कर पाते हैं तो इनफैक्ट कई बार आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आपके कैंपस पे बैंक आपके स्टॉल सेटअप करके आपको क्या कहते हैं एडवर्टाइज करते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी पैटर्न, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी पैटर्न को लेके डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, दे फील ऐसे मिथ्स हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है। सब बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जो मैंने फाइंड किया है कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिस बेस्ड स्टडीज, जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स वेरी प्रैक्टिस बेस्ड। तो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू थियरी कि हाँ जितनी ज़रूरत है उतनी थियरी पढ़ाई जाएगी, बट एट द सेम टाइम थियरी ही सब कुछ नहीं है। दे रियलाइज कि जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में काम करने जाते हैं तो थियरी से ज़्यादा आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और जितना भी क्या कहते हैं आपको कोर्स जो मॉड्यूल है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स अलॉन्ग विद द थ्योरी जो आपको एक रियल लाइफ ऑफिस में काम आएंगी वो आप डेवलप कर। लाइक मेरी पहले ही वीक में जो जर्नलिज्म की क्लास थी, सो वी हैड थ्योरी फॉर अबाउट एन आवर, बट आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 5 hours we were given task to carry out to make videos, to do reporting live from there. Like we had to go to the markets, we had to do real. So ऐसा नहीं कि it's like being thrown towards the deeper end of the pool. And the reason behind that is they want to make sure that by the time that you graduate, you are ready. You're ready to work, and that is exactly what it was. नहीं, ये एक मुझे पर्सनली भी लगता है कि जैसे आपने बताया आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आपको लाइव रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा मैंने देखा था, आई थिंक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपने यूट्यूब पे शायद 5 या 6 मिनट्स का एक वीडियो बनाया था अबाउट द यूनिवर्सिटी में। आपने मुझे बताया था कि वो आपके असाइनमेंट का पार्ट था। सो वो वीडियो को मैं जब देखता हूँ और आज आपके जो इंटर्नशिप वीडियोस को देखता हूँ तो बहुत फर्क है। सो आई थिंक ये आपने क्योंकि प्रैक्टिकली धीरे धीरे करते गए, एक्सपीरियंस किया, एंड दैट्स द रीजन
you were able to improvise? जैसे आपने बोला था कि जब मैं आया था तो इट वाज लाइक अ न्यू चैलेंज, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे करना, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है, आई वोंट कंपेयर कि इट्स गुड और बैड, बट आई विल से कि इट्स डिफरेंट। तो यहाँ पे जब आया तो मैंने रियलाइज किया कि इफ आई वांट टू सक्सीड आई विल हैव टू वर्क विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, एंड इफ दैट रिक्वायर्ड लाइक अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, आई रिमेम्बर जो फर्स्ट week, I think first 2-3 months, I used to get lost while looking into the camera. So the key takeaway from here is that new challenges will be thrown away, but they're not unattainable. ऐसा कोई आपको नई मतलब कुछ नया नहीं सीखना है, सीखना आपको अपनी बाउंड्री पुश करना है, एक्सपीरियंस करना है कि कैसे आप काम करें, और ये जो एक्सपीरियंस आप, ये जो स्किल्स आप डेवलप करेंगे, ये आपको आपकी वर्क प्लेस में सेटल होने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। Fair enough. अगर मैं आपकी क्लासेस की बात करूं तो मोर और लेस इन अ वीक आपकी क्लासेस कितने दिन होती हैं? मेरी जर्नलिज्म में जो फर्स्ट ईयर में आई यूज्ड टू हैव क्लासेस इन अ वीक, पर देन जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो अलग तरीके से स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी रेकग्नाइजेशन it cannot be different है. Like I will have classes from 9 in the morning till 4 in the evening. Oh. So even though if it's only on 3 days or 2 days, it sort of makes up for that disparity. Right. And so this journalism that makes more sense. It's like going into a newsroom, you'll have an editorial meeting, and for the rest of the day from 11 o'clock onwards, you'll spend your time making journalistic content. Whereas engineering में requirement अलग है, business modules में requirements अलग होंगी. Fair enough. जो course के हिसाब से best है, that's why. Okay. So now let's talk about the university. मतलब because you're studying in Coventry, मेरी study कहती है it is 100+ years old university. So it's a very traditional university in UK. So how is the university? और I want कि आप faculty members जो आपके हैं उनके बारे में भी कुछ information दीजिए, because they are very important as far as abroad studies is concerned. हाँ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. यूनिवर्सिटी, short answer is it's a great university, and not for the reasons that it's very old or it's very traditional, but simply because of the state of the art facilities that we get on campus. Like if you see the engineering building, it's like it's amazing. It's like it just blows your mind away, the kind of facilities that they have. So there's an extension of the campus, and you actually have a jet engine, like the fighter jet engine, and Okay. on that. So that is the kind of state of the art facilities I'm talking about. And talking about my own course, we have our own in-house studio, both radio Okay. and television. So if for any reason any of the bigger broadcasters in the UK want to use, if they want to broadcast something from the university and for some reason they cannot use their van, they can just come in our studio, they can broadcast content right from here. In fact, जो न्यूज़ डेज पे हम कंटेंट बनाते हैं वो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं फ्रॉम आवर ओन स्टूडियो. सो वी not only we are learning how to make journalistic content, but we're also at the same time learning how to run a studio. Okay. What it also does is it sort of opens more opportunities to you when it comes to employment later on. Not only you're a journalist, you're someone who can actually run a studio. That's a big plus. Exactly. So that is the kind of state of art facilities I'm talking about here. Now talking about faculties, all the professors that I have, they have had some sort of industry experience. Like for example, one of my chief lecturers, she used to be
a broadcast editor for about 7 years for Channel 4 before she started. My course director used to be the entertainment editor for Yahoo, and like if you go to his website, the first thing that you see on his website is him interviewing Robert Downey in person. Very important. एग्जैक्टली मतलब थोड़ी सी क्योंकि आपकी बीच में आवाज़ कट गई थी इसलिए मैं इसको फिर से कंक्लूड करता हूँ कि जो आपने कहा, और उसके साथ साथ मैं भी हर अपने स्टूडेंट को हमेशा यही कहता हूँ कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या यूनिवर्सिटी का कैंपस ना देखें, आप अपने जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपके फैकल्टी मेंबर हैं या जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनकी प्रोफाइल भी आप देखें। एंड द बेस्ट थिंग इज लिंक्डइन पे सबकी प्रोफाइल होती है। अब जैसे आपने बताया कि चैनल 4 में शी वाज वर्किंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये सारे प्रोफेसर्स इंडस्ट्री से होते हैं, ये आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को आई थिंक जॉब्स में भी रेफरेंस देते हैं या हेल्प करते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। हाँ सर, डेफिनेटली बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने अपनी पहली सीवी भेजी थी अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए, तो जो जिन लेक्चरर की मैं बात कर रहा था, जो ब्रॉडकास्ट एडिटर, तो उन्होंने खुद ने आगे बढ़ के मुझे बोला था कि इफ यू वांट आई कैन बी रेफरेंस, आई कैन बी अ रेफरी इन योर सीवी। जब प्रोफेसर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ना सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बल्कि उस इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस अचीव करके आते हैं, तो दे ऑल्सो इंश्योर दैट योर कोर्स structured in a way that makes you industry ready. So not only they're giving you an insight in the subject, but then at the same time they're giving an insight in how industry is working using that subject. Exactly. Amazing point. नाम ये चीज आपने बहुत अच्छी हाईलाइट करी है बिकॉज अनुपम, मैंने आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा है, आपके फोटोज़ में क्रिकेट खेलते हुए देखा है, फुटबॉल खेलते हुए देखा है प्रोफेशनली। सो आप थोड़ी अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे ऑन एंड ऑफ कैंपस, बिकॉज जैसा कि हमने सेशन की शुरुआत में कहा था, वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं, we'll be talking about other things as well. मुझे पर्सनली लगता है you need to have a life, like you have 5 days for university, but जो वो 2 दिन है, उन 2 दिनों में आपको जो भी हॉबीज हैं, कुछ भी हो, doesn't matter क्या है, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, राइटिंग, रीडिंग, कुछ भी हो, बहुत सारी थिएटर वगैरह भी यहाँ पे, जो भी आपकी हॉबी हो आप वो करें। लाइक वैसे क्या होता है कि मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो समर्स में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्योंकि क्रिकेट यहाँ पे सिर्फ समर स्पोर्ट है, सिर्फ समर्स में पॉसिबल है। So you play for a club और like कैसे आप क्रिकेट खेलते हो? I'm sure गली में तो नहीं खेलते। नहीं, I play for a club. I play for a club. In fact, my first 2 years I also played for university team. अरे वाह। Which was quite an achievement. I did well. और apart from that, टेनिस भी खेला था मैंने यूनिवर्सिटी टीम। जिम जाता हूँ मैं हफ्ते में 3 बार, मतलब जाता था। नहीं, दैट इज वही मेरे को कहना था कि मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनकी रेज्यूम देखता हूँ, सीवी देखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि 10th तक 11th तक उन्होंने बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट में इन्वॉल्व थे, प्रॉब्ली वो स्कूल लेवल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लेवल तक गए, बट बिकॉज ऑफ कमिटमेंट्स ऑफ देयर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल, उन्होंने ये अपनी हॉबी को या अपने इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया। बट बाहर दैट इज अ गुड थिंग कि वो दोनों चीज़ों को बोलते हैं कि आप यू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड यू आप अपनी हॉबी या जो आपका स्पोर्ट है आप उसे भी करें, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो जैसे आपने बताया फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, आप वो भी करते हैं एंड साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज भी करते हैं। सो दैट इज समथिंग जो आपको ओवरऑल एक डेवलप करता है। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, बोनस टिप कह सकते हैं। जब मैं
अपनी इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने सीवी में हॉबीज में लिखा था कि आई प्ले क्रिकेट। एंड जो मेरा एडिटर के साथ जो इंटरव्यू था, आई थिंक इट लास्टेड फॉर अबाउट 20 minutes, and out of those 20 minutes, for 15 minutes we talked about cricket. अच्छा, हाँ, तो हॉबीज भी देखी जाती है। इनफैक्ट ये तो एक सक्सेसफुल इंटरव्यू की बात करें, इसके अलावा भी मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं, एंड दे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हॉबीज। दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि आप अगर जैसे क्या होता है कि आपको बताना है कि आप टीम प्लेयर हैं, तो अगर आप अपनी हॉबीज में ऐसी चीजें लिखेंगे कि फुटबॉल खेलता हूँ, तो आप वो उस एग्जांपल से आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। Now let's talk about some personal expenses in job. क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि अरे अब्रॉड है तो इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या हम उसमें मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपेंसेस, सो ऑन एन एवरेज, जैसे आप यू स्टे इन कोवेंट्री, मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ, सो यू स्टे इन कोवेंट्री, योर एक्सपेंस कितना है मंथली? मेरा मंथली एक्सपेंस, पहले तो मैं बताना चाहूँ कि इट्स नॉट वेरी हाई साइड, इट्स ऑल्सो नॉट ऑन अ वेरी लो साइड, बिकॉज आई लाइक टू डू थिंग्स, जैसे मैंने बोला था एक्टिविटीज, वीकेंड पे एक्टिविटीज करना, तो उसके आई लाइक टू स्पेंड टाइम। आई से कि आई एम समवेयर इन द मिडिल ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, एंड आई थिंक आई स्पेंड समवेयर अराउंड 600 to 650 pounds every month. 650 Okay. मान सकते हैं, which includes everything. In अच्छा, fact, यहाँ पे ऐसे जो retail stores हैं, वहाँ पे on an average 85% workforce is students. और ये students वो हैं जो आते हैं, जब तक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं निकल जाता है, तो कॉन्स्टेंटली वैकेंसीज बनती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, एग्जैक्टली, और करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को हायर करें। तो जो लोग कहते हैं कि जॉब्स मिलना मुश्किल है, नहीं, इट्स अ मिथ। इस बारे में एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि जी, थोड़े से स्मार्टली अगर आप स्पेंड करें तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। लाइक if you plan to travel even 10 times in a year, it makes sense to get a rail card. ओके, 33% discount on every single ticket that you buy. And also talking about this, you get a uni days card. No matter which store you go to, you will get some student discount. Be it be clothing store, be it be grocery store, be it be cinema. Wherever you go, that costs you about 10 pounds for a whole year, and you get discounts pretty much everywhere. ओके। मेरे को एक और क्वेश्चन था आपसे। आपने बोला कि आपने लिविंग एक्सपेंसेस आई थिंक आप खुद मैनेज कर रहे हो राइट फ्रॉम डे वन। डे वन से मेरा मतलब है जो आपको 2-3 महीने बाद जो जॉब मिली, उसके बाद से अभी तक आपने अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। इसी के दौरान मैंने आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं और आपका एक्सपीरियंस देखा है कि आप 2 कंट्रीज भी घूम के आए हैं। यूके तो आपने एक्सप्लोर किया ही है, उसके अलावा आप 2 कंट्रीज घूम के आए हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज गए थे आप, और ये आपने अपने पार्ट टाइम जॉब से ही मैनेज किया है? यू वांट टू शेयर? तो I went to the Netherlands and I also went to the USA. New York गया, Amsterdam गया, had an amazing time, amazing time, like once in a lifetime experience. I'm so glad I had that. Or yes, the whole trip, which included the visa cost and everything, I bore it. मतलब मैंने खुद अफोर्ड किया था। ओके, ये भी एक चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का मन होता है। तो आई थिंक व्हेन यू स्टडी अब्रॉड, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप दूसरी कंट्रीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज हो गए, या ऑफ कोर्स जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसको तो आप कर ही सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप अपने ही जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन मैनेज।
सेकेंड लास्ट थिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा, एंड दैट इज अबाउट इंटर्नशिप्स एंड करियर फेयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. आप प्लीज अपनी कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में बताएंगे. So the first internship that I did was at Coventry City Football Club, और बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है सेंट्रल इंग्लैंड में. आई थिंक 2018 में FA कप फाइनल्स में वो पहुंचे. उनकी मीडिया एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट it was like a life-changing experience. उनका जो कोच था उनके साथ मैंने बात की, फोटोज वगैरह भी अगर आप देखते हैं, एंड उनके जो कोच हैं वो मैनचेस्टर के लिए फॉरवर्ड थे जब वो अच्छा. तो बहुत बहुत लेजेंडरी फिगर है मार्क रॉबिन्स. और जो सेकेंड इंटर्नशिप थी वो कॉवेंट्री टेलीग्राफ में थी, जो मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा था कि एडिटर के साथ जब मैं इंटरव्यू कर रहा था वो स्पोक अबाउट 20 मिनट्स जस्ट ऑन क्रिकेट. तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस थे दोनों. जर्नलिज्म के दोनों एस्पेक्ट मैंने कवर किए. तो इंटर्नशिप के बारे में ये भी, मतलब इंटर्नशिप के बारे में और इन जनरल करियर्स के बारे में अगर बात करें तो एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि स्पेशली जब मैं इंडिया में था, स्टूडेंट्स को एक ये सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन है कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जाना है. टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो ही क्या कहते हैं आगे जाके फायदा होगा. बिल्कुल बिल्कुल रेलेवेंट है. यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ का जो ग्रेजुएट मार्केट है, उसमें एम्प्लॉयर्स बहुत रेयर देखते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं. एज लॉन्ग एज मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको चेक करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर is the kind of work experience that you have, and it's the kind of skills that you have developed and acquired during that work experience. वो paramount है. Professors भी यही कहेंगे. In fact, यूनिवर्सिटी की जब मैं बात कर रहा तो शायद नहीं बताया, लेकिन every faculty has their own career department. अच्छा. तो हेल्प करते हैं ऐसे वर्क एक्सपीरियंसेस इंटर्नशिप ढूंढने के लिए. और ना सिर्फ वो क्या कहते हैं हेल्प करते हैं, दे कंपाइल अ फील ऑफ इट, दे आल्सो हेल्प यू राइट योर सीवी इन अ प्रोफेशनल वे. इस तरीके से आपको सीवी प्रोफेशनल होनी चाहिए, किस तरीके से इट हैज टू बी टेलर्ड टू योर प्रोफेशन. तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत हेल्प करती हैं. आपके इंटर्नशिप में आपने एक चीज़ मिस आउट कर दी जो मैं चाहूँगा कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, कि आपने सिर्फ इंटर्नशिप भी नहीं करी थी, आपने इंटर्नशिप के साथ साथ आपका वो आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कोवेंट्री टाइम्स में. सो यू वर नॉट जस्ट वर्किंग इन द बैक एंड, बट यू वर फॉर्चुनेट इनफ. आप इतना फॉर्चुनेट नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं कि दैट इज़ द रीज़न कि आपका आर्टिकल कोवेंट्री टाइम्स में था. आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू. एट द वेरी सेम टाइम जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो दिखेगा, वो जो कि आपने प्रैक्टिकली अपना आर्टिकल आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ था. तो दैट्स अ गुड थिंग. आपने अभी एक चीज़ हाईलाइट करी कि जॉब्स जब के लिए आप हंट करते हैं तो वो बहुत सारी और चीज़ों को भी देखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें. तो मैं यही अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि हम जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं अब्रॉड, वो देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. सिर्फ पढ़ाई करी हुई चीज़ें से कुछ नहीं होता है. और माय जर्नी करियर स्पेशलिस्ट, आई डोंट थिंक मैनी पीपल नो कि मतलब मेरा तो ऐसे कोई प्लान भी नहीं था. मैं तो सिर्फ खेलने गया. आदित्य सर ने बोला कि नहीं यार क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर भी आपको इंग्लैंड ट्राई करना चाहिए. और आदित्य सर ने फिर इंश्योर किया कि मैं इंग्लैंड पहुंचूं. और प्रोसेस कई बार लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें होनी होती है. बस ये एट द एंड ऑफ द डे ये कहना चाहूँगा कि
सर को पता है सर क्या कर रहे हैं, सर के पास एक्सपीरियंस है, तो सर अगर कुछ बोल रहे हैं तो बस आंख बंद करके मान लो, काम हो जाएगा। इट्स इक्विवेलेंट टू जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि इस गली से लेके आना है, उस गली से लेके आना है। आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं और बस उसके बाद आप खाते हैं। खाते हैं। आदित्य सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, सर ने बोला नहीं, ये लाख और बस उड़ने का इंतजार करो। नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आप भी एक वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट हैं, तो जब जो चीज़ें मैं बताता गया या जो चीज़ें भी गाइड करते गए हम और हमारी टीम, तो आपने वो ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, वो जो भी है वो इनलाइन है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और एक ऑनेस्टी के साथ है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज आप वहाँ पे एक सक्सेसफुल करियर कर रहे हैं। आज आप मेरे साथ ये ब्लॉग कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि आप खुश हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर हियर। तो आई थिंक मैं मतलब ये भी बोलना चाहूँगा कि आपके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस, इट्स काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड एट द सेम टाइम अप्रोचेबल। मैं वो बोल सकता हूँ। जी, मतलब कभी-कभी क्या होता है कि प्रोफेशनली किसी के साथ काम करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं नहीं निकल पाते हैं, लेकिन आप इंश्योर करके कंफर्टेबल रहे बंदा जो भी क्वेश्चन में नेचुरल है। हाँ, तो एट द सेम टाइम जो ट्रस्ट रहता है बंदे के, किया है इतने सारे लोग काम, हमारा भी हो गया। ये व्लॉग देख के नो मोर कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके एक्सपीरियंस से उनको बेनिफिट होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है और यही एक कोशिश रहती है मेरी। सो अनुपम, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत सारा टाइम दिया। आई थिंक वी हैव स्पेंड क्लोज टू 30 मिनट्स और मे बी मोर देन दैट, और हम इससे ज़्यादा भी बातें कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो वास्ट एक्सपीरियंस है आपने इतने कम दौरान में गेन किया। सो मैं ऐसा अपने व्यूअर्स को अश्योर करूँगा कि इफ़ यू गो टू UK एंड अगर अनुपम वहाँ होंगे सो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ही जस्ट नॉट वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल, बट उसके अलावा भी हमारे स्टूडेंट हैं तो वो दैट चेन, डेफिनेटली दैट सप्लाई चेन इज देयर टू हेल्प ईच अदर। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर जॉब हंट के लिए, और आप अच्छा करें अपने करियर में। जो आपकी ड्रीम कंपनी हो आपको वहाँ पे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिले और आप और बेहतर करें। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक हम चाहेंगे कि आपका करियर आगे बढ़े। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, एंड हम फ्यूचर में और ऐसे व्लॉग्स लेके आएंगे जिसमें मेरे और भी स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से दे विल बी जॉइनिंग अस, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, गिविंग यू इनसाइट, सो दैट आप जाने से पहले बहुत क्लियर हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, वहाँ पहुँच के क्या करना है और अपने करियर को कैसे सक्सेसफुल करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड वन। थैंक यू।